दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर हम नए ट्रेडर हैं तो हमें फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा रहेगा या ऑप्शंस में, अगर हम पुराने ट्रेडर हैं तो हमारे लिए फ्यूचर बढ़िया है या ऑप्शंस। ओके, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा ना, तो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाइएगा। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। पहले मैं फ्यूचर की बात करता हूँ क्योंकि ऑप्शन के बारे में अधिकतर आप लोग जानते हैं। तो फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर में दो तरह की ट्रेडिंग होती है। नंबर 1 इंडेक्स में। इंडेक्स का मतलब आप लोगों को पता है, बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, और भी इंडेक्सेस हैं जैसे मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, है ना। तो हमें क्या है, नॉर्मली ये 3 जो है फेमस है, इसमें ज़्यादातर ट्रेडिंग होता है। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स में अगर आप फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, और फ्यूचर को बाय करना चाहते हो, तो क्या होगा कि मान लो कि निफ्टी का फ्यूचर, अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 19,550, बैंक निफ्टी 44,800, फिर निफ्टी 20,050। ओके, अभी देखो आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा, 44,800 से 45,000 पे चला जाएगा, निफ्टी 19,700 चला जाएगा, और फिर निफ्टी 20,150। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा है कि यहाँ जब जाएगा तो, और आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है, कॉल और पुट नहीं खरीदना है। आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए मान लो निफ्टी खरीदना है तो आप टाइप करोगे निफ्टी फ्यूचर। अभी देखो क्या है कि निफ्टी फ्यूचर में ओनली फॉर मंथली एक्सपायरी होता है, जैसे कि ऑप्शन में वीकली होता है, नहीं, इसमें मंथली। जैसे निफ्टी क्या है, थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होगा, तो मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उसका एक्सपायरी मिलेगा। आप चाहो तो अगले मंथ के एक्सपायरी खरीद लो, चाहो तो उसके अगले मंथ के एक्सपायरी को खरीद सकते हो फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि आपको जैसे कि निफ्टी है और इसी मान जुलाई का है, तो जुलाई के एक्सपायरी जो लास्ट थर्सडे होगा उसका एक्सपायरी खरीदना है। आपने क्या किया, निफ्टी का खरीद लिया, ठीक है। अब आपको मान लो कि निफ्टी का खरीद के रख लिया, निफ्टी बढ़ गया, आपका जो है ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या है कि निफ्टी का 50 का लॉट होता है ना, तो आपको 50 खरीदना होगा, 50 का जो पेमेंट होगा वो आप पे कर दीजिए, वहाँ पे आपका निफ्टी फ्यूचर बाय हो गया। निफ्टी बढ़ेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। उसी तरह देखो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 44,800 पे आपको लग रहा है 45,000 जाएगा। आप बैंक निफ्टी का इस मंथ का फ्यूचर, अगले मंथ का फ्यूचर कोई भी खरीद सकते हो। अभी आपने खरीद लिया, अभी बैंक निफ्टी 45,000 पे पहुँच गया, तो आपका मान लो जो 25 का लॉट होता है बैंक निफ्टी का, ये अगर एक लॉट है तो उसके हिसाब से आपको गेन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ओनली फॉर मंथली एक्सपायरी होगा, तो इसमें टाइम डीके का जो इशू होता है ना वो बहुत कम होता है। आपने अगर टाइम डीके यानी कि थीटा और डेल्टा इसके ऊपर वीडियोस नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन पर वीडियो को लगा दूंगा, ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एक बायर के लिए कि कैसे थीटा आपके विरुद्ध काम करता है और डेल्टा जो है वो आपको कितना मदद करता है आपको प्रॉफिट करने में, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं फ्यूचर के बारे में, टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी आप समझ गए कि आप किसी भी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स का सीधा फ्यूचर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। इसमें जो है जैसे कॉल ऑप्शन में बेचने पर आपको खरीदने पे कम लगेगा, बेचने पे मार्जिन देना होता है, इसमें वो बात नहीं है। आप बाय करोगे तो भी आपको फुल पैसा देना होगा, सेल करोगे तो भी आपको फुल पेमेंट करना होगा, ठीक है। अभी देखिए दूसरा क्या है आपका स्टॉक्स। स्टॉक जो है, स्टॉक्स में भी क्या होता है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग। मान लो रिलायंस है, ठीक है, अभी रिलायंस कितना पे है 2700, आपको लग रहा है रिलायंस जो है 2800 पे चला जाएगा आने वाले इस मंथ में, तो आप यहाँ से क्या करोगे, रिलायंस का एक फ्यूचर बाय करोगे। आपको इस मंथ का खरीदना है तो इस मंथ का वहाँ से बाय करोगे। मान लो 250 का लॉट है, तो अभी मान लो 250 का लॉट पर एक लॉट बाय कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लगभग 1,20,000 के आसपास पेमेंट करना होगा। 2 लॉट करोगे तो इसका गुना 2, ठीक है, 1,45,000 के आसपास। तो ये क्या है कि आपको जो है फ्यूचर में डायरेक्ट आपको खरीदना है, इसमें मंथली एक्सपायरी होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टॉक के फ्यूचर में भी खरीद सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शन क्या होता है शॉर्ट में। देखिए दोस्तों ऑप्शंस में भी 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, इंडेक्स में और स्टॉक्स में, ठीक है। तो इंडेक्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है और फिर निफ्टी में भी होता है, अब मिड कैप सेंसेक्स में भी होने लगा। तो इसमें आप क्या करते हो, ऑप्शंस में कॉल और पुट इसको खरीदते हो। इसमें बायर और सेलर के बीच क्या होता है, एग्रीमेंट होता है और एक पर्टिकुलर डेट तक तय किया जाता है, जिसे हम लोग एक्सपायरी कहते हैं। और निफ्टी का होता है थर्सडे, बैंक निफ्टी का अब होगा वेडनेसडे, और फिर निफ्टी का ट्यूसडे, ठीक है। मिड कैप निफ्टी का होता है आपको क्या कहता है मंडे को, सेंसेक्स का होता है आपका शुक्रवार को, फ्राइडे को, ओके। तो देखो क्या होता है ना कि इसमें बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पर्टिकुलर डेट तक जो प्राइस होता है इंडेक्स का, जैसे निफ्टी का 19,500 का आपने खरीदा कॉल और वहाँ तक नहीं बढ़ा तो क्या हो गया, वो एक्सपायर हो गया और टाइम डीके वहाँ पे आपका 0 कर गया।
तो ये इंडेक्स का कॉल ऑप्शन ऑलरेडी आप लोग करते हैं, पता होगा। स्टॉक्स में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन भी होता है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस लग रहा है कि बढ़ने वाला है, तो आप यहाँ पे रिलायंस का कॉल खरीद सकते हो। जैसे कि 2700 पे है तो 2750 होगा, 2700 2800 होगा, ठीक है। किसी कंपनी के स्टॉक्स में आपको जैसे है 20 रुपये का स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंट मिलेगा, किसी को 50 रुपये में। ये होता है एक वॉल्यूम के ऊपर, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है उसमें आपको प्राइस का डिफरेंट कॉल और पुट में ज़्यादा होगा। तो आप स्टॉक्स के भी कॉल और पुट खरीद कर ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी लॉट का संख्या होता है, जैसे रिलायंस का 250 है तो 250 और भी बड़े बड़े लॉट्स होते हैं, तो इसमें आपको एक लॉट के लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाना होता है, ठीक है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर आप इंडेक्स के फ्यूचर में काम करना चाह रहे हो तो आपको मार्जिन पूरा रखना होगा। उसी तरह अगर आप स्टॉक्स के कॉल ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके मिनिमम जो है 30 से 40 के होना चाहिए एक लॉट के लिए भी, तभी आप स्टॉक्स के फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर ऑप्शंस में, ठीक है, बाय करके। लेकिन अगर आप इंडेक्स के कॉल ऑप्शंस में बाय करते हो तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि मार्जिन का कम आपको लगता है, आप 5 से 10 हज़ार रुपये में भी बाय कर लेते हो। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा इंडेक्स के कॉल और पुट में अभी बाइंग और सेलिंग होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है। और इसी को देखते हुए BSE भी अपना लॉन्च कर दिया है, सेंसेक्स में कॉल पुट को खरीदो बेचो, ठीक है। उस पर भी वीडियोस बनाएंगे डिटेल्स में। अभी समझते हैं कि एज ए बिगिनर हमें किस में ज़्यादा ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपल और आसान शब्दों में बताऊँ, जो मुझ पर बिक रहा है, जो मैं देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ इतने दिनों में। देखो फ्यूचर क्या होता है ना, ये आपको लगेगा रिस्की कम है, इसमें कम वॉलेटिलिटी है, कम रिस्की है, इसमें पैसा कमा लेंगे। लेकिन होता क्या है भाई, ये जो इंडेक्स के फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग करोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि जो फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे आपके पास बड़ी मार्जिन होनी चाहिए। उसके बाद जब बड़ा मार्जिन है तो आपका टेंशन भी ज़्यादा है, और आप बिगिनर हो तो आपको ये टेंशन लेने में दिक्कत होगी। तो आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं चाहिए, इंडेक्स के फ्यूचर्स में। हाँ, अगर आपके पास देखो फंड ठीक ठाक है, मान लो 50K है आपके पास, तो आप एक बार की क्या कर सकते हो, स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बजाय। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे आपको टाइम डीके का प्रॉब्लम कम होगा। और इसमें क्या है कि मंथली आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, जैसे कि मान लो कि अभी रिलायंस का ही ले लेते हैं। रिलायंस मान लो कि यहाँ पे अभी 2700 पे है, ठीक है, 2700 पे, और हमें लग रहा है कि ये आने वाले मंथ में, जो मंथ का लास्ट तक है, ये 2900 रुपये तक जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल ऑप्शन खरीद लिया, और इसे 250 का है तो यहाँ पे हमें जो है कॉल ऑप्शन का जो प्राइस होगा उसके हिसाब से मल्टीपल करके हमें पे करना होगा। तो हमें क्या है कि ये जो कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस भी आप खरीद कर स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और सीधा फ्यूचर्स को भी खरीद कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करेंगे तो भी आप जैसे रिलायंस जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स में फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन देना होगा। छोटे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे ITC हो गया, आपका इंडिया होटल हो गया, इंडिया सीमेंट हो गया, छोटे छोटे जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उसको आप पहले क्या करिए, एक बकेट बनाइए, और जो जिसमें अच्छी वॉलेटिलिटी होती है, जिसमें अच्छा वॉल्यूम है, उसमें आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करेंगे या स्टॉक के ऑप्शंस में, तभी प्रॉफिट होगा। अन्यथा आप अगर रैंडमली किसी भी डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स में अगर फ्यूचर में या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो ना पैसा लॉस बहुत ज़्यादा होता है। देखने में लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब लॉस होगा ना तो बल्क में लॉस होता है। यहाँ आपको क्या है कि 5000 रुपये लगा के कॉल ऑप्शंस इंडेक्स का बाय कर लिए तो मैक्सिमम लॉस क्या है, 4 से 5000। लेकिन आपको स्टॉक के फ्यूचर में, ऑप्शंस में या इंडेक्स के फ्यूचर में क्या होता है, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया लगा हुआ होता है, और वहाँ पर आपका अगर लालच माइंडसेट काम नहीं किया तो बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए अधिकतर बिगिनर्स जो होता है आपको कॉल और पुट बैंक निफ्टी इंडेक्स में खरीदते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा चीज़ों को सीखिए, समझिएगा, तो आप जो है ना स्टॉक के कॉल और पुट को खरीदकर या फिर फ्यूचर को खरीदकर बेचकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगली पार्ट में हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि हमें फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए किस स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।